हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको यहाँ बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि आज है 20 मई 2025 और मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 21 मई 2023। तो कल मेरे ये यूट्यूब जर्नी को ना 2 साल होने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये सब आप लोगों की वजह से। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मतलब मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी स्टोरी सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए ऐसे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी और लाती भी रहूँगी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताते रहना। और फिर से थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफर शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिचैन है वो अपने फादर को बोल रहे थे कि फादर, मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकता, मैं जंगचन से प्यार करता हूँ। तो कुरैन ना गुस्से में आग बबूला हो गए थे और एक थप्पड़ मारते हैं सिचैन को। तो सिचैन ना मतलब अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि फादर, मैंने क्या किया जो आपने मुझे थप्पड़ मारा। तो कुरैन बोलता है कि क्या क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक लड़के से प्यार करते हो। तो सिचैन बोलता है कि हाँ करता हूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं एक लड़के से प्यार। कहाँ पर लिखी? लैंड के रूल्स में लिखा हुआ है कि मैं एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता लड़का होकर। तो कुरैन बोलते हैं कि ये सब गलत है सिचैन, एक लड़का और लड़की ही शादी करते हैं क्योंकि वो लोग वंश बढ़ा पाते हैं अपना। और तुम उस लड़के से शादी करोगे, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इस वजह से मैं अपना प्यार छोड़ दूँ। मैं नहीं छोड़ने वाला अपना प्यार, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूँगा, नहीं करनी है मुझे किसी से शादी। तो कुरैन बोलता है कि नहीं करनी है तुम्हें शादी तो यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें एक क्लैन का राजा भी नहीं बनाया जाएगा। मेरे बाद क्लैन के राजा तुम बनने वाले थे, तुम्हें ये राजगद्दी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम यहाँ से निकल जाओ अगर उस लड़के का साथ तुम चाहते हो तो सिचैन बोलता है कि ठीक है, मेरी दुनिया तो वही है, तो मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, ये राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और ना वो कहता है कि फादर, एक बार मेरे प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे छोड़कर किसी और से शादी करूँगा तो वो ना खुश रह पाएगी, ना मैं, ना मेरा प्यार खुश रह पाएगा। और आपको हायर चाहिए, एक ये आपके क्लैन को बढ़ाने के लिए वारिस चाहिए ना। तो हमारी लैन फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन क्यों फादर, मैं अपने प्यार के साथ क्यों नहीं रह सकता। मुझे रहना है मेरे प्यार के साथ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ना राजगद्दी ना ये दुनिया। जो दुनिया मेरे प्यार से मुझे दूर करती है, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए फादर, बोलते हैं। और कहते हैं कि आपकी जैसी इच्छा, आपने बोला है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ फादर अपने प्यार के पास, बोलता है। और उनको वो कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो कुरैन शॉक्ड में थे कि उनका बेटा अपना सब कुछ छोड़ के चला गया उस लड़की की वजह से, शॉक्ड में थे वो। और सिचैन ना आते हैं, अपने ब्रदर को देखते हैं, एक बारी अपने मदर को देखते हैं और कहते हैं कि माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फादर ने मुझे जाने के लिए बोल दिया है और मैं जा रहा हूँ, आप फिक्र मत करना प्लीज़, मैं जा रहा हूँ, बोलते हैं। तो हमारी जो मतलब मिसेस लैन है, उनकी तो दुनिया ही हिल गई थी यार। एक बच्चा उनके ज़ख्मी हालत में बेड पर पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ से जाने की बात कर रहा है, वो क्या करे। तो वो बोलते हैं कि सिचैन कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं जाना है तुम्हें, मत जाओ, मेरा एक बेटा तो यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है और तुम कहाँ जा रहे हो। तो सिचैन बोलते कि माँ, मुझे फादर ने इस क्लैन से निकल जाने को कहा है तो मैं जा रहा हूँ, फादर की बात नहीं टाल सकता मैं। तो मिसेस लैंग की तो दुनिया ही हिल गई थी, उनको उनके बेटे को निकाला जा रहा है उसी के क्लैन से। तो वो बोलती है कि रुको, मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि नहीं माँ, फादर ने जो कहा है शायद सोच समझ के ही कहा होगा और मैं जा रहा हूँ, बोलते हैं और उनको वो कहते हैं और चले जाते हैं।
और मिसेस लैम्ब तो रोती रह जाते हैं। एक बेटा उनकी इतनी ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ से चला गया है, तो वो क्या करें वो रो रही थी और क्या ही करे। और दूसरी तरफ हमारे विंग का दिखाया जाता है, मतलब जैसे ही विंग और जैंग चैन मतलब अपने घर आते हैं तो उनके फादर बोलते हैं जैंग चैन को कि तुम अपने रूम में जाओ, तो जैंग चैन चला जाता है। उसके बाद विंग के फादर विंग के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि विंग, तुमने ये क्या किया, तुमने एक लड़के से शादी कर लिया, वो भी लाइन क्लैन के दूसरे बेटे से, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। तो विंग बोलता कि हाँ फादर, मैंने शादी कर ली है और मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा ना, और किससे करूँगा। तो ना फेंगना उसे एक चाटा मारते हुए बोलता है कि क्या तुम एक लड़के से प्यार करते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है विंग क्या बोले जा रहे हो, तुम दोनों ही लड़के हो और मैं तुम्हारी शादी तय करवाने वाला हूँ। एक लड़की के साथ तुम्हारी शादी होगी और तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है या फिर वाइफ या फिर जो भी है, कुछ नहीं है, तुम्हारी शादी करवाने वाला हूँ मैं, वो शादी को नहीं मानता तुम दोनों की। तुम्हारा बहन बोलता कि फादर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा फादर, नहीं करनी है मुझे किसी से भी शादी। वो चिल्ला कर बोला था। तो भैया बोलता है कि नहीं करनी है शादी। क्यों नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये जो दुनिया है ना, तुम लोगों के रिश्ते को नहीं अपनाएगा और मैं तुम्हारी शादी जिसके साथ करवाऊँगा तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। तो वही बोलता कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा किसी से भी शादी, मेरी शादी हो चुकी है, लानसेन से हो चुकी है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो फैंगना बोलता कि हाँ प्यार करते हो, लेकिन प्यार सब कुछ नहीं होता है, इज्जत भी कुछ होता है। तुम एक लड़की से शादी करोगे तो क्या तुम इस वंश को आगे बढ़ा पाओ। तो हमारा विंग बोलता कि वंश को आगे बढ़ाना, मुझे नहीं बढ़ाना है वंश को आगे, या फिर मुझे नहीं चाहिए कोई भी बच्चा, नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। अगर मुझे बच्चे की इच्छा होती भी ना तो मैं अपने प्यार को चुनता, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो मेरे प्यार के साथ मेरा बच्चा चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी वजह से मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, क्योंकि मैं किसी और के पास तो जाने वाला नहीं हूँ। उसे जैसे प्यार करता हूँ किसी और से तो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आप मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा लो या फिर जो भी कर लो, मैं नहीं करूँगा किसी से शादी। ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश भी आप नहीं करवा सकते, मैं नहीं करने वाला किसी भी लड़की से शादी, आप ये समझ जाओ। तो फैंगना बोलता कि मैं समझूँ, तुम एक लड़की से शादी करने के लिए बोले जा रहे हो कि लड़की से शादी करना है, लड़की से शादी करना है, और शादी कर भी ली है तुमने, उस लड़की को पसंद करते हो तुम। और ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये जानेंगे तो क्या बोलेंगे हमें तुम्हें क्या बोलेंगे भीम। तो भीम बोलता है कि क्या बोलेंगे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी दुनिया लांसन है, मेरा सब कुछ लांसन है और लांसन मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फैंगना बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तो बनती है ना अपने वंश को आगे बढ़ाने की। तो भीम बोलता कि जिम्मेदारी बनती है बोल के मुझे आप किसी के साथ भी रिलेशन बनाने के लिए बोल दोगे, किसी के साथ भी सोने के लिए बोल दोगे, किसी के साथ भी बच्चा करने के लिए बोल दोगे और मैं मान जाऊँगा? मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं जिसके करीब जा सकता हूँ वो लांसन है, जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ वो लांसन है, मेरा सब कुछ लांसन है और मैं उसे छोड़कर किसी के पास नहीं जा सकता, मैं नहीं जाने वाला। तो फैंगना बोलता कि ऐसे कैसे तुम शादी नहीं करोगे, मैं देखता हूँ, मैं ना जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा और तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो फिंग बोलता कि शादी करवाओगे मेरी, मैं यहाँ हूँगा तब ना करवाओगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ आपके क्लैन को छोड़कर, आपके घर को छोड़कर, मैं सब कुछ ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। इस दुनिया में मुझे रहना ही नहीं है, जिस दुनिया में मेरे प्यार को कोई नहीं समझता, मेरे प्यार को कोई नहीं अपनाएगा, मैं ये दुनिया में रहकर क्या करूँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फादर, और मुझे जो ड्यूटी दी गई है मैं वो पूरी करने जा रहा हूँ।
मैं भूतों का किंग बनूंगा, घोस्ट किंग बनूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा। और वही मेरी ड्यूटी है, वही मेरा काम है। और इस चीज़ में मेरा प्यार भी मेरा साथ देगा। मुझे पता है मेरा लासन भी मेरे साथ होगा। वो अपनी ड्यूटी करेगा, मैं अपनी करूँगा। और जब वक्त आएगा हम दोनों एक साथ होंगे, मुझे पता है। और मैं ये क्लैन छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए जिसमें मुझे मेरा प्यार नहीं मिल पाएगा, मेरे प्यार को मुझसे दूर किया जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि हम दोनों सेम जेंडर के हैं। सच में फादर, आपको लगता है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप और मॉम एक दूसरे को पसंद कर रहे थे तो शादी कर ली, तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी कर ली, तो आपने किसी और से क्यों नहीं शादी की? किसी और के पास क्यों नहीं गए? क्लैन में तो बहुत सारी शादियाँ होती है क्लैन लीडर की, तो आपने किसी और से शादी क्यों नहीं की फादर? वैसे तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत सारी मतलब रिश्ते आए हैं आपके लिए। जब हम छोटे छोटे थे हमको पता था, फिर भी आपने क्यों नहीं की शादी? क्यों नहीं की फादर? क्योंकि आप हमारी मॉम को चाहते हो ना, हमारी मॉम से प्यार करते हो ना। आप किसी और के पास जाने की सोच नहीं सकते ना, आप किसी और के पास जाना नहीं चाहते ना, जिस भी कारण से हो नहीं जाना चाहते ना। क्यों क्यों फादर? आप प्यार करते हो ना मॉम से, आप प्यार करते हो ना उनसे, तो मैं भी अपने प्यार से प्यार करता हूँ। मैं किसी और के पास नहीं जा सकता। आपको आपका प्यार मिला हमारी मॉम में, और मुझे मेरा प्यार मिला मेरे लांसैन में। और आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो फादर, इतनी सी बात कि आप जिसे प्यार करते हो आप उसी के हो जाना चाहते हो, उसी के साथ रहना चाहते हो। आप किसी और को अपना ही नहीं सकते, नहीं सकते अपना। आप क्यों नहीं समझ रहे हो फादर? और ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो, आपको ये समाज का डर है, क्या कौन क्या बोलेगा, इज्जत चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको डरा रही है। लेकिन मैं नहीं डरता, ये समाज जो बोल रहा है बोले, मुझे क्या, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है और अपने प्यार के पास रहना है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो जो बोलना चाहे बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा प्यार चाहिए सिर्फ फादर। और मेरा प्यार मैं जब तक यहाँ रहूँगा, मुझे तो मिलने से रहा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ फादर। और मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूँ, जो ड्यूटी मुझे दी गई है, भूतों का किंग मुझे बनाया गया है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उनको मेरी ज़रूरत है, उनको न्याय की ज़रूरत है। जो भूत हैं उनको विंग ऐसा बोलता है, उनको वो करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारे फेंगमैन के मन में एक बात उसने छोड़ दी थी। हाँ, क्या वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और के पास जाएंगे? वो जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी अच्छी हो, वो जाएंगे क्या अपने प्यार को छोड़कर किसी और के पास? ये चीज़ तो उनके दिल और दिमाग में आ चुकी थी। विंग तो घर छोड़कर चला गया, वो चला गया है। फिर 1 महीने बाद दिखाया जाता है लायन क्लैन। सारे क्लैन के लीडर वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर हमारे लांसन का राज्याभिषेक होने वाला था, क्योंकि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का राजा बनने वाला था। तो लांसन वहाँ पर आता है, सारे रिचुअल्स होते हैं। और हमारे लांसन की आंखें एक इंसान को ढूंढ रही थी, वो था विंग। लेकिन विंग वहाँ पर नहीं था। और आज वो अपनी शक्तियों को ना अनसील करने वाला था, तो वो करता है और मन में ही पुकारा था कि विंग विंग कहाँ हो विंग? तो हमारा विंग बोलता है कि लांसन हमारे सामने, बोलता है। और हमारा लांसन ना दिखता है अपने सामने, मतलब नज़र उठाकर दिखता है। उसको ताज पहना दिया गया था, तो हमारा लांसन दिखता है कि उसके सामने उसका प्यार, उसका हस्बैंड आ रहा था, मतलब उसके सामने से आ रहा था। और सब लोग विंग को देखकर ना शॉक्ड में थे। और मिस्टर जो लायन है, मतलब लायन कुरैन, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है कि मिस्टर लायन, मैं यहाँ पर कैसे ना आता, यहाँ पर इतनी बड़ी सभा हो रही थी, राज्य अभिषेक हो रहा है आपके बेटे का, तो मैं क्यों नहीं आता? और मैंने तो अपना क्लैन भी मेरा है, मतलब मैं भूतों का राजा हूँ, मेरा भी एक क्लैन है, तो
आप तो मुझे भी निमंत्रण भेजना चाहिए आपको, लेकिन आपने भेजा नहीं, लेकिन मैं खुद ही आ गया। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हें निमंत्रण भेजूं, तुम डार्क कल्टिवेटर हो, तुम ब्लैक पावर का यूज़ करते हो, तुम उस भूतों को सपोर्ट करते हो, उन भूतों को, और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हो, तो क्यों? विंग एबो बोलता है कि जो मेरी ड्यूटी है मिस्टर लैन, मैं वही कर रहा हूँ, और मैं जो करता हूँ ना वो सही ही होता है। तो कुरैन बोलता है कि सही होता है, कैसे सही होता है ज़रा बताना। यहाँ से तुमने कितने लोगों को मार डाला है, किसी को जलाकर, किसी को फांसी पे लटकाकर, किसी को मगरमच्छों के आगे डालकर, क्यों? तो विंग बोलता है कि क्यों, वो आपको सुनना है तो सुनिएगा ज़रूर। रुको मैं बुलाता हूँ, बोलता है विंग, और अपनी मतलब बांसुरी बजाने लगता है। तो वहाँ पर ना कुछ जो घोस्ट हैं वो आते हैं, घोस्ट आते हैं, तो सब लोग देखकर शॉक्ड। तो हम कल सुनेंगे यार विंग ने भूतों को क्यों बुलाया है, और वो मतलब भूतों के क्लैन का राजा कैसे बन गया, मतलब वो अपने घर छोड़कर चला गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये एफएफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय। और हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग की है तो मतलब बच्चा चिल्ला रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है, तो मुझे माफ़ कर दो यार, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब चिल्ला रहे। अब मैं उनको जाकर उनके मुंह में तो टेप तो नहीं लगा सकती ना, अगर मेरे बस में होता तो सच में लगा देती। क्या बोलूँ यार, हंसी आ रही है मुझे अपनी बातों पर। तो प्लीज़ आई एम सॉरी, और अच्छे से स्माइल करते रहना और अच्छे से रहना, ओके, और स्टोरी को एंजॉय करते रहना। ओके बाय क्यूटीज़।